उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच में विवाद चल रहा है। ऐसी चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। दोनों के बीच में मतभेद, और ये मतभेद खुलकर तब सामने आए जब राज्यसभा चुनाव हुआ। अब खबरें तो यहाँ तक आई कि आदित्य ठाकरे अपने घर को छोड़कर भी चले गए। हालांकि कई जगहों पर वो साथ में दिख रहे हैं, लेकिन अब इस बीच एक नया खुलासा हुआ है जिसने खलबली मचा दी है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर आदित्य ठाकरे को डाउन प्ले करने की कोशिश की, उसके बाद ही विवाद हुआ। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्यों हुई आखिर लड़ाई, पूरी पोल कैसे खुल गई, दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में खासी सियासत हुई, लेकिन अंत में शरद पवार राज्यसभा जा रहे हैं, कंफर्म हो गया है और उनका लगभग निर्वाचन भी हो गया, क्योंकि सिर्फ 7 उम्मीदवार थे तो 7 का ही चुना जाना तय है। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी के लिए जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। अब हालांकि कई लोग कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि आखिर प्रियंका को लेकर इतने उतावले क्यों थे आदित्य ठाकरे, बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि प्रियंका चतुर्वेदी मातोश्री भी गई थी उद्धव ठाकरे से मिलने। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर घर पर ही मौजूद थे, मातोश्री में ही मौजूद थे, और प्रियंका चतुर्वेदी वहाँ गई थी बात करने, मुलाकात करने, और हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बात करना चाहती हों। लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे प्रियंका चतुर्वेदी से मिले तक नहीं। जी हाँ, प्रियंका चतुर्वेदी इंतजार करती रही काफी देर। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन उसके बाद भी मुलाकात हो नहीं पाई और प्रियंका चतुर्वेदी को साथ में लेकर आए थे खुद आदित्य ठाकरे, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। यही नहीं, कुछ विपक्षी दलों ने, शिंदे गुट ने यहाँ तक दावा कर दिया, उनके नेता नरेश महस्के ने, कि पार्टी के अंदर जबरदस्त असंतोष बना हुआ है और पिता पुत्र के बीच में बन नहीं रही है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे सुषमा अंधारे, विनायक राउत और चंद्रकांत खैरे जैसे वफादार नेताओं को भी अलग थलग कर रहे हैं। हालांकि एक बार कोशिश ये थी उद्धव ठाकरे की इनमें से किसी को भेजा जाए, लेकिन आदित्य ठाकरे अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए अड़े हुए थे। जी हाँ, मामला इसीलिए फंस रहा था कि आदित्य ठाकरे हर हाल में प्रियंका चतुर्वेदी को ही राज्यसभा भेजना चाहते थे और किसी दूसरे कैंडिडेट को नहीं। और खबर तो ये भी है कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने अपना दावा ही वापस ले लिया और सीधे सीधे शरद पवार को समर्थन दे दिया, शरद पवार के नाम पर सहमति जता दी, क्योंकि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा में जाएं। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि मातोश्री के अंदर जब गई तो मुलाकात नहीं की, और क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो पार्टी में अब इस तरह से दखलंदाजी करें, क्योंकि आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी एक दूसरे के साथ काफी सम्मान के साथ लंबे समय से रहते रहे हैं, साथ में एक दूसरे की राजनीतिक समझ को भी तारीफ करते रहे हैं। तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे का यही कहना था कि प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी के मुद्दों को बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से उठाया, इसीलिए उनको मौका मिलना चाहिए। हालांकि कई लोगों ने कई अन्य तरह की बातें की हैं, लेकिन उन बातों में कितनी सच्चाई है तो खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, सवाल यही है कि आखिर प्रियंका चतुर्वेदी के लिए ही इतने क्यों अड़े थे, किसी और नाम पर आदित्य ठाकरे मानने को तैयार नहीं थे। और इसीलिए जब उद्धव ठाकरे ने देखा कि अब आदित्य ठाकरे प्रियंका के अलावा कोई और नाम चाहते ही नहीं है, तो फिर वो प्रियंका चतुर्वेदी से शायद मिले भी नहीं होंगे, और इसीलिए अपना कैंडिडेचर भी वापस ले लिया और इसीलिए शरद पवार को सीधे सीधे समर्थन दे दिया। तो यही माना जा रहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी जो मातोश्री गई और वहां पर मुलाकात नहीं की उद्धव ठाकरे ने उनसे, तो आदित्य ठाकरे ने इसे अपनी पर्सनल बेइज्जती मान लिया और इसी के बाद विवाद बढ़ गया, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उनकी पार्टी ने कभी भी कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, उसके बाद नगर निगम चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में बुरी हार हुई, और अब बारी जब राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव की आ रही है तो उद्धव ठाकरे फिर से फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपने अकेले दम पर वो अपना राज्यसभा सांसद या फिर विधान परिषद का सदस्य बना सकें। तो ऐसे में अब उन्हें जरूरत है बाकी विपक्षी दलों की, कांग्रेस की, शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी की। लेकिन उनके अपने बेटे ने इस पूरे मामले पर पलीता लगाया तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। अच्छा, पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इतवार के दिन आदित्य ठाकरे ने बयान दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है और 20 विधायक हमारे पास हैं, तो ऐसे में राज्यसभा की अगर कोई भी जीतने वाली सीट है तो उस पर
पहला अधिकार शिवसेना यूबीटी का है। अब ये बात तो ठीक कही आदित्य ठाकरे ने, लेकिन उद्धव ठाकरे को दिक्कत इस बात से नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि आदित्य ठाकरे ने ये बात पब्लिकली कह दी और मीडिया के सामने जब ये बात कही तो उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गेम बना रहे थे अपनी विधान परिषद सीट का, वो बिगड़ गया। जी हाँ, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे पर इस बयान का मतलब पूछ लिया कि आखिर ये बयान आदित्य ठाकरे का है या फिर उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे डील कर रहे थे कांग्रेस से कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए, तो विधान परिषद में खुद उद्धव ठाकरे जाना चाहते थे, तो उसी डील को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन आदित्य ठाकरे ने उस डील पर पलीता लगा दिया, उस डील को एक तरीके से ब्रेक लगा दिया, रोकने का काम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस डील को ही होल्ड पर डाल दिया। अब अगले महीने मार्च में चुनाव होना है राज्यसभा सीट का और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए तो मैं विधान परिषद में चला जाऊंगा। इसीलिए भरी मीटिंग में आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी कि आखिर ऐसे बयान देने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया, क्यों पार्टी फोरम में पहले बात नहीं हुई, क्यों सीधे मीडिया में बात कह दी गई। आदित्य ठाकरे को कड़ी फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि अभी भी बोलने का तजुर्बा नहीं आया है, अभी भी तजुर्बे की जरूरत है। तो इस तरीके से इमेच्योर बातें मीडिया के सामने नहीं कहनी चाहिए, इससे न सिर्फ पार्टी का खराब होता है बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी भी खराब होती है। अब यही नहीं, उद्धव ठाकरे यहाँ पर बोल ही रहे थे तो संजय राउत बीच में बोलने लगे और आदित्य ठाकरे के समर्थन में बात कहने लगे कि वैसे बात आदित्य ठाकरे ने गलत नहीं कही, तो संजय राउत को भी क्लास लगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि संजय राउत को भी कहा गया कि आप इस तरह से गलत चीजों को शह ना दें, गलत चीजों पर समर्थन ना करें। हालांकि संजय राउत थोड़ी देर में ही समझ गए कि उद्धव ठाकरे गुस्से में हैं, पारा चढ़ा हुआ है, तो वो चुपचाप बैठ गए। लेकिन आदित्य ठाकरे की जमकर क्लास लगी, जमकर भड़ास निकाली उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि अब अगर गेम बिगड़ता है कांग्रेस के साथ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही होंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे को बुरी तरीके से डांटा, फटकारा और ये तक कहा कि अगर इस मामले में माफी मांगने जैसी कोई बात आएगी तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी। हालांकि चुपचाप आदित्य ठाकरे सुनते रहे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो अपने पिता की बातों से वो खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसीलिए तो संजय निरुपम ने तक कह दिया कि उद्धव की पार्टी में फिर से बड़ी टूट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें यहाँ पर आई हैं सामने फिलहाल। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।